भी है और मुझे खुशी है कि ट्रैक बैंड पूरा देश का NMOPS के साथ है, विजय बंधु के साथ है। मैं इनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब मैं जो बात कर रहा था कि अगर आपको मौका मिले अपने मुद्दे के लिए वोट देने का, तो आपका वोट किधर होना चाहिए? LPS पर, UPS पर या OPS पर? जो लोग UPS की तारीफ कर रहे हैं उनके खिलाफ जाएगा? जाना चाहिए। जीत किसमें है? OPS में। उसको मैंने कहाँ सीखा? इसी देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसरी साहब, इसी देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। जितने भी आंदोलनकारी थे, संगठन थे, सबको बहुत ताकत मिली। किसान आंदोलन बहुत बड़ी ताकत मिली, किसान आंदोलन ताकत मिली, लेकिन उसके सारे पक्ष बहुत अच्छे हैं। एक पक्ष मुझे जो उसमें बहुत ज्यादा टीस किया, वो हमें बहुत ज्यादा अंदर तक खिलाया। 750 किसान शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। 750 किसान। एक नेता मर जाता है, पूरा देश बनाता है, देश के भाग बिताता। 750 लोग शहीद हो गए। इस देश के लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है। लेकिन उसके बाद प्रतिफल क्या निकला? 750 शहीद के बाद हम फिर उसी ट्रैक पे आ गए और हमने फिर उन्हीं को वोट जो दिया जो 750 किसानों के शहीद के कारण थे, उन्हीं को हमने फिर वोट दे दिया। और इसी ने किसान आंदोलन की बहुत बड़ी विशेषता होते हुए सब कुछ नुकसान में चला गया। मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूं, आप भी चाहते हैं वो गलती हो? उसका एक ही तरीका है। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारी ताकत वोट की दिया है। वोट की चोट से अपने मुद्दे को हम जीतेंगे। बाबा साहब ने जब कहा, जब आपके सारे हथियार आपके कामयाब ना हो, तो एक हथियार है जिसका बराबरी राष्ट्रपति से और एक ट्रैक बैंड का है। उस ट्रैक बैंड का भी वोट बराबर, राष्ट्रपति का वोट बराबर। आप वोट की ताकत से अधिकारों को लीजिए। और हमने फार्मूला अपनाया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल OPS है या नहीं है? वहां जिसको 1200 रुपए मिलता था, मैडम, जिसको 1200 रुपए मिलता था, आज उसको 32,000 रुपए मिलता है। 32,000 रुपए। तब समझ में आया कि OPS की ताकत कितनी बड़ी है। 2 बेटियां शादी करने थी, 1200 रुपए जो हम शिमला के अंदर रैली करने गए तो 1200 रुपए मिलता था। हमारा पैर पकड़ के, जबकि रिटायर हो चुका था, हमसे सीनियर रहा होगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगता कोई सीनियर मेरा पैर छुए। हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता अलग तरीके की है। पैर छुआ, हमने कहा नहीं से नहीं। कहा साहब 1200 रुपए मिलते हैं, 2 बेटियां शादी करने को है, हम क्या करें? डूब मरे कि उनकी शादी की तैयारी करें, और तैयारी करें तो कैसे करें 1200 रुपए? तब हमने कहा था, वादा किया था, आप चिंता न करना, आप NMOPS उसके सहयोगी संगठनों का साथ देना। इसी शिमला में कह के जा रहा हूं, आने वाले टाइम में आपको पेंशन मिलेगी। और पेंशन बहाल हुई, 32,000 रुपए मिले। वहां भी हमको FIR की गई। जयराम ठाकुर ने FIR कराया। 28 लोगों में FIR हुई शिमला में, 22 में, और मेरा उन 28 लोगों पर 27 लोग वहां के थे। मैं अकेला कहां से गया था? लखनऊ से। हमारा नाम नहीं था, लेकिन पता लगा कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ आदेश आया है कि वो जो लखनऊ से आया है विजय बंधु, जो ठंडी वादियों में OPS की गर्मी पैदा कर रहा है, उसका नाम जरूर डालो। मेरा भी नाम पड़ा। FIR 7 FIR थी। समझ में भी बात। अजय राज ठाकुर ने कहा अगर जिनको पेंशन चाहिए, चुनाव लड़के आके विधायक बन जाए, नौकरी छोड़े और पेंशन ले ले। बयान सुना होगा आप सब लोगों ने। और हम लोगों ने, पूरी टीम ने चुनौती लिया कि हम तो अपनी पेंशन ले लेंगे, लेकिन हम बेहरम लोग नहीं हैं, हम कठोर लोग नहीं हैं, आपको पेंशन दे के विदा करेंगे। और हम सब ने पेंशन दिया। और अभी सैनिक साहब को भी 8 तारीख को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है?
नेता सिर्फ वोट की चोट से लड़ता है, हार से लड़ता है। और हमारी संख्या अगर पूरे देश की जोड़ दिया जाए, कर्मचारी जमात की जोड़ दी जाए और उसके परिवार की जोड़ दी जाए, इतना हम हैं किसी के हराने और जिताने में फर्क पैदा कर सकते हैं। और हम क्या हैं, लेमैन नहीं है। हमारी सभा में कोई ऐसा तो नहीं जो अनपढ़ हो, कोई एक आध व्यक्ति ट्रैकमैन भी नहीं दिख रही रहती। हाँ, और ये ट्रैकमैन बीटेक एमटेक IIT टॉपर ITI। आप सोचो, ट्रैकमैन में एमटेक बीटेक है, इसका मतलब हमारी सभा में कोई अनपढ़ नहीं है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सभाओं में, सदनों में कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आप खुश होइए कि हम सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन अगर युद्ध हार जाइए तो बेकार है बुद्धिजीविता। किस बात की बुद्धिजीवी? वो अनपढ़ होकर समझ रहा है और हम पढ़े लिखे होकर के। तो अगर हम बुद्धिजीवी हैं तो अपने हक हुकूक के लिए हमको लड़ना, और हम पढ़े लिखे हैं, 5 को समझा भी सकते हैं। हमारे प्राइमरी के मास्टर हैं, जब चाय की दुकान बैठते हैं 3 बजे के बाद और चाय पीते पीते कह देते हैं सरकार आ रही, वो जा रही है, तो गांव का आदमी कहता है तुम पढ़ा लिखा मास्टर सही बता रहा है। 5 नहीं कर सकते क्या? एक आदमी 5 कर सकता। क्यों संचालक महोदय, आज आप बहुत नाराज हैं? नहीं, काला कपड़ा पहन के आए इसलिए। नहीं, काला नहीं है, काला नहीं है, ये काला नहीं। तो 5 आदमी को समझा सकते हैं। और उसकी शुरुआत कहां से करना है? रेल के इलेक्शन से। कहां से? रेल के इलेक्शन से। रेल का इलेक्शन है, कब है? 4, 5, 6 दिसंबर। उसमें देखिए, हमारी नाराजगी हमसे तमाम लोग इसीलिए होते हैं। 2 मान्यता प्राप्त है, दोनों प्रधानमंत्री का अगल बगल फोटो खिंचाए हैं, दोनों। लेकिन आप 2 तक सीमित हैं, हम 3 तक हैं। 2 तो खड़े थे अगल बगल, एक पर्दे के पीछे का डायरेक्टर है, वो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन सरकार का अंग है। 3 है, 3 है। हमें सचेत रहना है और हमें नए परिवर्तन की तरफ बढ़ना है। और रेल के लोगों, अगर आपने काम कर दिया तो मैं उसी दिन बताऊं, जिस दिन उनका जोनल से व्यवस्था बंद हो जाएगी, उसी दिन यूपीएस की तारीख बंद हो जाएगी। हम जानते हो बड़े नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, सत्ता के नजदीक है, संसाधन से लदे पड़े हैं, लेकिन ये भी जानता हूं, आज रेल के अंदर जब सबसे पहला मेरी डिबेट जाती है तो सबसे ज्यादा रेल के लोग कमेंट करते हैं, और पता नहीं क्या उनके बारे में लिखते हैं, हमें वो बता नहीं सकते। ये डिबेट में हम लोग साथ में थे, एंकर ने पूछ लिया, अरे माननीय जी इसमें जो कमेंट आ रहे हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा मैं सोशल मीडिया नहीं देखता हूं। और पता भी लगा लेते कि विजय बंधु डिबेट में है तो मैं ना जाऊं। और आज आपसे अपील करने आया हूं कि अपने दुश्मनों को समझना है। अगर आप सच्चे में ओपीएस चाहते हैं तो, अगर आपको लगता है कि ऐसे नारा लगाते रहना है लेकिन मेन मौके पे अपने को वहीं खड़े हो जाना, उसका भी एक सूत्र बता दें पाल जी, उसका भी एक सूत्र बता रहा हूं। क्या एक व्यक्ति किसी पार्टी से विधायक बना, सांसद बना, मंत्री बना और उसको टिकट नहीं मिला, वो दूसरी पार्टी से चला जाता है। एक अनपढ़ नेता विधायक उसी से बना, लाभ लिया, मंत्री बना, सांसद बना, पूरा लाभ लिया, लेकिन जब उसको टिकट नहीं मिला, उसका हित अहित उसको समझ में आ गया, वो बगल हो गया। और हम करें विचारधारा से बने, जिसके लिए आप मर रहे थे छोड़ के चला, वो तो गया। और हम कह रहे हैं हमको एनपीएस दे दो भी, यूपीएस दे दो भी, और उसके आगे जो देना हो दे, लेकिन हम तो डटे रहेंगे। तो फिर ओपीएस भूल जाइए,
दो में एक तय करना तय करेंगे। ये चाचा चौधरी हाँ, अभी एक आज बयान आया है उन्हीं बड़े नेता का कि हाथी निकल गई पूंछ बची। पहले दिन क्या था, ओपीएस से भी यूपीएस अच्छा है। अब जब विरोध देखे तो कह रहे पूंछ भी बची है। और आप सबको धन्यवाद दूंगा। 26 सितंबर को क्या था पता है आपको? पता है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को धन्यवाद दूंगा और तमाम मंच में जो हमारे वरिष्ठ तमाम नेतागण बैठे या आदरणीय लोग बैठे हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर पहली बात तो कोई जल्दी ऐलान नहीं कर पाता, ऐलान कर भी दिया तो फिर वो मैनेजमेंट नहीं कर पाता, मैनेजमेंट वो जो भीड़ नहीं आ पाती। 26 सितंबर को देश के हर जिला मुख्यालय पर एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च निकला, जिसमें आप सबका भी सहयोग रहा। और आक्रोश मार्च सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिलों में नहीं रहा, वो चाहे कश्मीर हो, वो चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश, बिहार, पटना, पंजाब, हरियाणा, कोई भी राज्य हो, हर जिला मुख्यालय पर। अब पिछले कई सालों से किसी ट्रेड यूनियन के आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या जिला मुख्यालयों पर पहली बार आई है। आई नहीं आई? हमने तो कई वीडियो देखा, ऐसे लगा कि जिले का काकड़ी प्रदेश का रेला है, प्रदेश का रेला है। इतनी बड़ी भीड़ आई, क्यों आई? इसलिए आई कि उसको ये नापसंद है, इसीलिए तो आई। मानते नहीं मानते? तो बहुत देर से आप सब बैठे हैं, अब ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। अगर आपके पास 2-3 मिनट हो तो महत्वपूर्ण बातें करके अपनी बात खत्म करें। 2-3 मिनट चलेगा? लेकिन आपको हो सकता है आपको जाना हो, लेकिन हमको सबसे दूर जाना है, सबसे ज्यादा दूर हम ही को जाना है। जी, ये ड्राइवर गार्ड्स की भीड़ है, जो गाड़ी जितने लेट होती है उतने भूखे रहते हैं। 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 16 घंटे भूखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट नहीं 16 मिनट ले लीजिए। तो आपसे हमने कहा कि रेलवे के चुनाव में क्लियर हो गए, कोई शंका और कोई कहे कि आप हमारी जाति के हो इसलिए इधर वोट कर दो, फिर क्या करोगे? आप मेरे पड़ोसी हो, आप मेरे पड़ोसी हो, क्या बोलोगे? और इसको टैग लाइन बना लो, कोई भी वोट मांगने आए आप एक ही बात में ओपीएस के साथ एक टैग लाइन, ओपीएस के साथ, ओपीएस के साथ कोई भी पूछे ओपीएस और कोई बात नहीं। अच्छा, आप सबके तेल है सर क्या? बात खत्म करूंगा। ये लड़ाई सिर्फ ओपीएस तक नहीं है, एक लड़ाई निजीकरण की है। कितने लोग निजीकरण के समर्थन में हैं? निजीकरण के समर्थन में, निजीकरण और असली लड़ाई वही है। हमारी पेंशन का निजीकरण कब हुआ? 2004 में। ये भी तो पहले हमको सरकारी मिलती थी, प्राइवेट मिलेगी, तो निजीकरण ही असली लड़ाई है। अब मैं बार बार कहता हूं, निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। अभी चाहे प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्यों वाजपेयी जी? कानपुर का ही प्रकरण है, कितने स्कूल बंद किए गए? अभी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कल्पना करो, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मान लीजिए आपने कहा 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे अगर 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी है तो 50 है, उसको 10 किलोमीटर के बच्चे जाएंगे। लॉजिक देखिए, लॉजिक देखिए, 1 किलोमीटर 50 है, अब करें 10 किलोमीटर रख दिया जाए, इसका मतलब गरीब का बच्चा पढ़ाई न कर पाए, इसलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अगर इसमें गड़बड़ी है, अगर उसमें गड़बड़ी तो उसको सही करिए। टीचर मिल जा रहा है उसको आप कसिए, जो नियम संगत है। जो आपको और दिक्कत है उसको करिए, लेकिन बंद करना सलूशन। स्कूल बंद करके कहता है मोहल्ला स्कूल चलाओ, समझ रहे हैं? तो ये जो चाहे निजीकरण रेल का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, ये निजीकरण देश के लिए घातक है और ये निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ है। इसीलिए निजीकरण को भी आपको साथ साथ बोलना पड़ेगा।
आप अपने मोहल्ले में गए, आपने कहा सरकारी नौकरी नहीं है, उसे पूछो आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, कहाँ पढ़ा रहे, किस लिए, कभी पढ़ने की नौकरी पा जाएगा। उसी नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं दी जा रही, उसी खिलाफ हम आंदोलन के साथ लोगे, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल देंगे। हमें कौन सी चीज किससे कहनी है, ये बात ध्यान रखना, कौन सी बात किससे कहनी है। अब एक आदमी नौजवान है, नौकरी तलाश में है, आप उससे अगर ओपीएस लागू करें तो हम तो तहलका मचा देंगे, वो कहेगा तुम्हारे खिलाफ तहलका मचा देंगे, है ना। उससे क्या कहना, रेल में कितने पद, राजेंद्र भाई, हाँ भाई, रेल में कितने लाख पद खाली हैं, 12 लाख, 3,17,000 रेल अकेले में। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा भाई साहब, आप ही से, हाँ भाई, क्योंकि जो हमारे सभा में बातचीत करता रहता है मैं उसको लिस्ट में यूपीएस वाले में डाल देते हैं, समझ रहे, मेरी बात सुनिए। लेकिन मेरी जो जानकारी है, आप पता नहीं सकता हो, मैंने नेट से जो सर्च किया है, रेल में लगभग 9.5 लाख, सबको लेकर के 9.5 लाख पद खाली है, जो नेट बताया, गूगल बताया, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो उसके पहले मैं कर लेता हूँ। अब गूगल जो बताया उसकी बात बताओ, हो सकता है गलत हो। 9.5 लाख, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 9.5 लाख पद खाली है और सबको मिला जाए सारे विभाग को लगभग 30 लाख पद खाली है, और देश का नौजवान सड़कों पर रोजगार मांग रहा है और 30 लाख पद खाली है। एक तरफ वहां रोजगार मांग रहा, एक तरफ पद खाली है। क्यों भाई, एमपी एमएलए के कितने हजार पद खाली है, कितने खाली है, एक भी नहीं। मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं, उसका स्टूडेंट हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, मैंने पढ़ा है कोई भी एमपी एमएलए का पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता, 6 महीने के अंदर उसको भरना पड़ेगा। अगर एमपी एमएलए का 6 महीने के अंदर भर सकते हैं तो हमारे नौजवानों की सीटें 6 महीने के अंदर क्यों नहीं भर सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका पद है, क्योंकि आपके लोग उसमें जाएंगे, क्योंकि आपको उसका वेतन भत्ता सुविधा मिलना है, इसलिए 6 महीने के अंदर भरा जाएगा और हमारा सालों साल खाली पड़ा है। क्यों भाई, 6 महीने के अंदर ये मांग होनी चाहिए। और आप अपनी नौकरी पा गए, आपका भाई बेरोजगार है, कोई हम इतने स्वार्थी नहीं कि हम पा गए तो दूसरी बात छोड़ देंगे, गलत तो कह रहे हो क्या, गलत कह रहे हो क्या। 30 लाख पद खाली है, नौजवान भटक रहा, आप कल्पना करो 6 महीने के अंदर अगर पद भर दिया थे तो 30 लाख नौजवानों को इस देश में रोजगार मिल जाता। अब 30 लाख लोगों को रोजगार मतलब जानते हैं, इस देश का कम से कम कई करोड़ परिवार समृद्ध हो जाता है, क्योंकि एक नौकरी पाता है, उसके आजू बाजू उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसके बच्चे एक अच्छे माहौल में आकर पढ़ने लगते हैं, जीवन जीने लगते हैं। करोड़ों लोगों का क्या देश इससे मजबूत नहीं होगा क्या इससे देश मजबूत नहीं होगा क्या। 6 महीने में एमपी एमएलए करने से देश मजबूत हो जाएगा और लाखों पद खाली, उससे देश कमजोर नहीं हो रहा क्या। इसका भी सवाल आपको रखना पड़ेगा। लास्ट बात कहते हुए, क्योंकि अब आप विस्तारित होते जाएंगे तो कहेंगे आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो जुड़ा मुद्दा उसको बताऊं। यहाँ कितने लोगों के पिता किसान हैं, कितने लोगों के पिता किसान, हमारे पिता किसान, अधिकांश संख्या किसान घर से। ये मोबाइल आपने खरीदा, इस मोबाइल का दाम किसने तय किया, कंपनी। आपने कपड़े खरीदे, कपड़े का दाम किसने तय किया, कंपनी। मैं आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इस पर आप निर्भर करिए। कपड़े का दाम किसने तय किया, जूते का दाम किसने तय किया, पेन खरीदा किसने तय किया, कॉपी खरीदा किसने तय किया, जो कंपनी बनाती है उसका दाम वही तय करता है। तो फिर किसान अनाज उत्पादन करता, उसका दाम सरकार क्यों तय करती है, क्यों कहते नहीं सबको अनाज मिले, कोई भूखा न रहे। तो ये भी तो है, किसान का बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ये भी तो एक विषय है। आप नौकरी पा गए लेकिन खुदगर्ज न होइएगा, खुदगर्ज न बनिएगा, आपको भी अपने साथ, अपने मुद्दे के साथ और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि सरकार कहती है टुकड़े टुकड़े बांटे रहोगे, लड़ लेंगे। एक बार हमसे किसी ने पूछा किसान को आप क्यों बुलाते हैं, हम कहे मेरे पिता किसान हैं, बेटा तकलीफ में है, बाप क्यों नहीं आएगा।
बाप क्यों नहीं आएगा? उसका आपका बेटा दुखी हो, आप नहीं जाओगे क्या? तो अगर इस आंदोलन में किसान, नौजवान, कर्मचारी सब आए तो ये हमारे आंदोलन की जीत होगी और इसी लाइन पे चलना होगा। क्योंकि सरकार चाहती है डिवाइड करो। किसान क्यों आ गया? आप यहाँ साधु सन्यासी आ जाए तो जय जय का, हमारे यहाँ किसान आ जाए तो अत्याचार। समझ में आ रही बात? भाई सब बुरा लग रहा है क्या आपको? ये सारे सवाल हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है और सामाजिक सुरक्षा है। इन पर हमको काम करना पड़ेगा। आप सबने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया और रेलवे के लोगों को मैं स्पेशली थैंक बोलता हूँ। हमको रेलवे में बहुत प्यार मिला। एक सवाल मेरे ऊपर उठाया जाता है, अरे विजय बंधु तो रेल के नहीं है, तुम लोग उनके पीछे क्यों पागल हो? आता है सवाल, आपको बताया जाएगा। भगत सिंह कहाँ के थे? पंजाब के। तो देश के लिए क्यों लड़े? क्यों देश के लिए लड़े? पंजाब के लड़ते। बोलो भाई, पंजाब से भगत सिंह तो पंजाब की आजादी की बात करते, देश की आजादी की बात क्यों करें? देश के भाई नहीं। तो मैं इस देश का नागरिक हूँ। जहाँ शोषण होगा, जहाँ अन्याय होगा, वहाँ मेरी आवाज लगेगी। और बुरा न मानिएगा, एक मजाक में कह रहा हूँ। तमाम लोग मानता अपराध चिल्लाते रहते हैं ना साहब, हम लोग मानता अपराध नहीं है। शुक्र मनाइए कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह मानता अपराध अंग्रेजों से नहीं थे। सही कह रहा हूँ नहीं? अगर मानता प्राप्त होते तो सकता आजादी सही है। हम आजाद है, आजादी ठीक है। जी, आप मान्यता प्राप्त की बात करते हैं, एक 30 सेकंड लेना चाहूँगा। ये जो आपके बीच ट्रैकमैन साथी आए हुए हैं, इनकी यूनियन कमेटी और राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी हैं, उनका ये बताना है कि आज की डेट में इस कार्यक्रम में कम से कम 100 ट्रैकमैन तैयार थे और बाइक रैली का बाकायदा उन्होंने जो है शासन प्रशासन से अनुमति भी ली थी। लेकिन बड़े स्तर की बात